बेबी, देखो, मेरी सहेली के बॉयफ्रेंड ने उसे दिया है 17 प्रो मैक्स। अगले महीने मेरा जन्मदिन है। बेबी, क्या तुम कुछ सस्ता ले सकते हो? क्या मतलब है, चिंकी? मैंने पहली बार तुमसे तोहफा मांगा है और तुमने मुझे मना कर दिया। अगर तुमने अच्छा व्यवहार किया, शायद मैं तुम्हें एक इनाम दे सकती हूँ, हाथ पकड़ने का मौका। मेरे पास इन दिनों पैसे कम हैं। अगले महीने का क्रेडिट कार्ड कर्ज चुकाना तो दूर की बात है। हर दिन सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाकर गुजारा चल रहा है। क्या तुम कुछ सस्ता ले सकते हो? कुछ सस्ता? मैं लीटी जो चीजें इस्तेमाल करती हूँ कभी सस्ती हुई है क्या? मेरी सहेली के बॉयफ्रेंड को देखो, हर बार बड़े दिल से खर्च करते हैं। बस तुम कुछ हजार रुपए की चीज मुझे टालमटोल कर रहे हो। नहीं तो छोड़ो भी, अलग हो जाते हैं। अलग हो जाओ, बस एक मोबाइल फोन की वजह से। ठीक है चिंकी, तो तुमने सोच लिया है, बाद में मेरे आगे गिड़गिड़ाना मत। यह मोबाइल की समस्या नहीं है, यह खर्च करने के नजरिए का अंतर है। ऐसा ही है जैसे मैंने कहा एक खाने को सस्ता सा रेस्टोरेंट 200-300 वाला। सुनते ही तुम उदास हो गए। मेरी तनख्वाह तुम्हारा खर्चा उठा ही नहीं सकती। मतलब मैं तुम्हारे पैसे उड़ा रही हूं? ठीक है, आज का बिल मैं भरूंगी। आगे से मुझसे मत मिलना, घटिया आदमी। होस्ट नमस्ते, यह आवाज क्या है? होस्ट के इस्तेमाल होने का पता चला, कैशबैक सिस्टम सक्रिय हुआ जब करिश्मा मूल्य 90 से ऊपर हो। 3 बार से कम प्यार करने वाली देवी, मेजबान के लिए खर्च करो, मेजबान को 10,000 गुना वापस मिलेगा। क्या सिस्टम? लक्ष्य का पता चला, नाम लीटिंग, कद 163 सेंटीमीटर, आकर्षण मूल्य 90, पेशा लेखाकार, प्रेम संबंध 3 बार, सद्भावना 0 से 10। अभी लीटिंग से अलग हुआ हूं, सिद्धांततः अलग रास्ते चुनने चाहिए। हर कोई अपना रास्ता ले, अब कोई संबंध न रखें, लेकिन अभी कोई और विकल्प भी नहीं है। लीटिंग को होस्ट के रूप में पहचाना गया, खर्च 617, 10,000 गुना कैशबैक प्राप्त हुआ। क्या 6 लाख से ज्यादा रुपये खाते में आ गए? समाप्त, जारी रहेगा। एसएमएस संदेश, 60 लाख से ज्यादा रुपये आ चुके हैं। थॉम साहब, क्या सच में खर्च कर सकते हैं? कोई पाबंदी तो नहीं है ना? फंड पूरी तरह कानूनी है, एक्सेस दे दिया गया है, इस्तेमाल पर कोई रोक नहीं है। मजा आ गया। सूचना, देवी को स्वेच्छा से देना होगा, तभी रिटर्न मिलेगा। तुम सुन सकते हो, आकर्षण मूल्य 90 से ऊपर, देवी की मन की आवाज। जब अनुकूलता 100 तक पहुंचे, देवी तुम्हारे प्राणों तक वफादार रहेगी। और इस देवी ने 2 गुनी दौलत ला दी और 10 गुण बिंदु भी मिले। आम इंसान का औसत 10 होता है, गुण बिंदुओं से अपग्रेड किया जा सकता है। उसने कैसे जागृत कर लिया? मैंने 6 महीने बर्बाद कर दिए उसके साथ रहकर। बहनों को पता चल गया तो तुम तो मुझे हंसा हंसा कर मार डालोगी। अरे तुम लीटिंग, मैंने तुम्हारे लिए दिलो जान लगा दिया और तुमने मुझे मूर्ख बना दिया। आगे से तुम मुझे देखने तक का मौका भी नहीं पाओगी। वेटर, सबसे बढ़िया साशमी लाओ, सब कुछ यहां ले आओ। लग्जरी बुटीक की सेजवेल, ये बॉडी चेहरा दोनों ही दमदार हैं। स्वागत है एमएस में आपका। नाम झेंग फाग्यू, लंबाई 164, आकर्षण को काउंटेबल, प्रेम संबंधों की संख्या, अच्छाई की डिग्री -5, ठीक 90 अंक। 8 बार प्यार हुआ है, तुम अमीर बनने का मौका खो दिया। लेकिन यह सहानुभूति स्तर -5 कैसे हो सकता है? पूरा लीनिंग पहना है, एंटा सर्वोत्तम में सर्वोत्तम। क्या तुमने एमास कभी देखा ही नहीं? अंदर आकर फोटो खिंचवाओ, फिर शक्ल में डाल दो। युआन रुको, तो तुमने हमें तुच्छ समझा। माफ करना, गलत रास्ता है। लूजर, मेरे भाव बर्बाद कर दिए। एलवी में आपका स्वागत है। नमस्ते। 26 साल का, 165, पेशा, क्या बाइंड करना है? तुरंत बाइंड करो। नमस्ते, मैं कुछ कपड़े खरीदना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? बिल्कुल कर सकती हूँ, कैजुअल कपड़े ही लूंगी।
लुलू तो हमेशा समर्पित रहती है। हर तरह के ग्राहक का स्वागत है। इस तरह के ग्राहक, उसे अपने मन से घूमने दो। क्या कह रहे हो? कल ही मैनेजर ने उसे डांटा था क्योंकि उसकी सेवा अच्छी नहीं थी। एक ग्राहक ने शिकायत कर दी। अब दिखावा करने की जल्दी है। अपनी छवि सुधारने का मौका है। हे भगवान, इसे पहन लो। क्या ये बुलेट प्रूफ है? खांसी। क्या मैं ये कपड़ा ट्राई कर सकता हूं? बिल्कुल। फिटिंग रूम यहां है। तुम क्या सोचते हो? साहब इतने हैंडसम हैं, कुछ भी पहनो, अच्छे लगते हैं। इंसान काफी हैंडसम है, बस कपड़े बहुत साधारण हैं। क्या खरीद सकते हैं? नहीं, भेदभाव नहीं कर सकते। कल ही मैनेजर ने डांटा था। सुंदरी ने कहा सुंदर है, तो फिर निश्चित ही सुंदर है। खरीद ली। मेरे लिए 2 और कपड़े चुन दो। डिजाइन साधारण सा हो। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने उसे मुंह नहीं बनाया। बिल्कुल। ठीक है, ये दोनों भी मैं ले लेती हूँ। इन्हें पैक कर दीजिए। मेरे लिए 2 पैंट और चुनिए। हे भगवान, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी अमीर घर के छुपे हुए राजकुमार से मिल गई हूँ। ये 3 टी शर्ट 60,000 की हैं। वो लड़का एक साधारण अमीर घर का लड़का निकला। कितना नुकसान हुआ। मैं तुरंत उसे संभालने लगी। ये ऑर्डर बेकार में शिवलू को मिल गया, सस्ते में मिल गया। हैंडसम, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। मैं तुम्हारे लिए चुनती हूँ। समाप्त। हैंडसम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। मैं आपके लिए चुनती हूँ। वो डिजाइन तो और भी खूबसूरत लग रहा है। हैंडसम, चलो हम वीचेट पर जुड़ जाते हैं। इस तरह अगली बार दुकान पर कोई नया डिजाइन आया तो मैं तुरंत तुम्हें भेज दूंगा। ये तुम्हारी खास सेवा है। ये दोनों पैंट भी मैं ले लूंगा। तुम मेरे लिए 2 जोड़ी जूते और चुन दो। चमड़े के जूते या कैजुअल जूते? दोनों चाहिए। उसने पहले ही खरीद लिए हैं। लगभग 2,80,000 हो गए। 3 महीने की तनख्वाह के बराबर है। तुम शायद अभी दुकान पर आए हो। ठीक है, ये सब मुझे चाहिए। सुंदरी महोदय, क्या आपको ये सब चाहिए? क्या आप दोबारा नहीं सोचेंगे? बिल्कुल, मैंने कहा था मुझे तुम पर भरोसा है। 4 शुदा। जूलू की सद्भावना 5 बढ़ी। वर्तमान सद्भावना स्तर 5। लगभग खर्च कर दिया। जूलू ने आज निश्चित ही भाग्य बदल लिया। जूलू ने आज निश्चित ही भाग्य बदल लिया। कमीशन लगभग मिलेगा 15,000। वो हैंडसम भी है और अमीर भी। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन सकूं तो सपने में भी मुस्कुरा उठूंगी। अरे क्या सोच रही हो? उसकी शादी तो अपने जैसे घराने में ही होगी। गर्लफ्रेंड भी होगी ही। कृपया मेरे लिए एक और चुनने में मेरी मदद करो। महिला का बैग, थोड़ा महंगा दाम वाला। महोदय, आपकी गर्लफ्रेंड किस डिजाइन की पसंद है? मैं आपको चुनने में मदद करूं। महंगे दाम वाले ढूंढता हूं। अगर पसंद ना आए तो मैं कल फिर से खरीद सकता हूं। क्या ये हैंडबैग आपको ठीक लगता है? लुई विता। बिल बनाने में मदद करें। इसका क्या मतलब है? क्या यह मेरे लिए तोहफा है? पहले, महोदय, क्या आपसे कोई गलती हुई है? आप नहीं हैं। मैं आपकी गर्लफ्रेंड की मदद करता हूं बैग चुनने में। मैंने कब कहा था कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड है? लुई विटॉन, मैंने तो बस आपसे मदद मांगी थी। लुई विटॉन एक महिला का बैग चुनने में। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूं, आज हमारी पहली मुलाकात है और आप मुझे तोहफा दे रहे हैं। इतनी कीमती चीज मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? तुमने अभी मेरे कपड़े चुनने में मदद की। तुमने भी बहुत मेहनत की है। तुम्हारी पसंद वाकई बहुत अच्छी है। यह है, इसे दोस्ती की शुरुआत समझो। शिवलू की सद्भावना 5 बढ़ी। अभी 10। कल क्या तुम मेरे साथ खरीदारी करने चल सकते हो? यहीं आसपास में है। खरीदारी कर रहा हूं। ठीक है, मैं आपको सलाह देता हूं तो कल बिना मिले नहीं जाऊंगे। नो लासनो, कृपया 1 मिनट रुकिए। लुई वित्तो। श्रीमान, कृपया इसे स्वीकार करें। इसे एक प्रत्युपहार समझें। शिवलू के उपहार प्राप्त करने पर 2,280 युआन के मूल्य का 10,000 गुना नकद वापसी सक्रिय हुई। 2,28,00,000 रुपए मिले हैं। बात खत्म। 2 करोड़ से भी ज्यादा। मैं अमीर हो गया हूं। तो लड़कियां भी उपहार वापस देती हैं। ली टी के साथ रहते समय उसने तो कभी मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। वो क्यों नहीं बोल रहा है? सच में, कुछ हजार का सामान। वो इसे कैसे पसंद करेगा? ये स्कार्फ बहुत सुंदर है। मुझे बहुत पसंद है। तुम्हें पसंद है तो ठीक है। शिवलू की सद्भावना 5 अंक बढ़ी। वर्तमान 15। तो कल मिलते हैं। कल मिलते हैं।
नमस्ते, क्षमा करें, क्या आपके पास प्रेसिडेंशियल स्वीट है? हाँ श्रीमान। कीमत की बात करें तो 50,000 है। 1 लाख। 3 दिन। ठीक है। श्री चेंग, नमस्ते, मैं आपका व्यक्तिगत बदलू हूं। इस होटल में किसी भी समस्या के लिए आप सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ये सामान थोड़ी देर में आपके कमरे में पहुंचा दिया जाएगा। पेशेवर मुस्कान, मुझे पसंद नहीं है, मेरे लिए दूसरा लाओ। आप थोड़ी प्रतीक्षा करें। ठीक है, अंदर आइए, सीढ़ियों से सावधान। आपका कमरा 28वीं मंजिल पर है। नजारा लाजवाब है, मैं गारंटी देता हूं। चेन की, वो यह कैसे नामुमकिन है? जरूर मेरी आंखों ने धोखा दिया है। हे भगवान, क्या यही है अमीरों की जिंदगी? क्या मजा है। अगर आपको कुछ चाहिए, बीए को कभी भी फोन करें। ये रहा मेरा नंबर बिहार। मैं 24 घंटे उपलब्ध रहूंगा। क्या मजा है। लीटिंग, कहने को तो तुम्हारा भी शुक्रिया। अभी मुझसे ब्रेक हुआ है, मेरा करियर उड़ान भर गया। अगर तुम्हें पता चल जाए तो क्या तुम गुस्से से चल घुसोगी? इतना अच्छा माहौल है, कैसे नहीं दिखा सकते। लीटी को भी तो देखने दो। खत्म हो गया इंतजार। उसने तुम्हें दे दिया है जो कार तुमने मुझे खरीद कर देने का वादा किया था। वो कब खरीदोगे मेरे लिए? जान, वो सब मेरी पत्नी ने लिया है। तुम इंतजार करो, मैं पैसे वापस ले आता हूं। मैं पक्का पहले नंबर पर रहूंगा। जब तुम मुझे मनाते हो, तुमने ऐसा नहीं कहा था। तुम कहते हो तुम हो। बिल्कुल सही, मैं अमीर आदमी हूं, ये सच है। लेकिन ये पैसा मेरी बीवी के पास है। तुम चिंता मत करो, जब मैं उस बूढ़ी औरत से तलाक ले लूंगा, मैं तुमसे जरूर शादी करूंगा। फिर उस समय सब कुछ तुम्हारा होगा। चेन की, वो कैसे रह सकता है प्रेसिडेंशियल स्वीट में 1 रात के 1 लाख रुपए? ये सच में वही है। फोटो एडिटिंग ऐप तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, नहीं तो लोकेशन नकली है। जानू, ये तुच्छ दिखावा तुम यकीन करते हो वो तो वही है जिसे तुमने अभी ठुकरा दिया। एक कंगाल क्रेडिट कार्ड का बिल भी नहीं भर सकता, कैसे रह सकता है इस प्रेसिडेंशियल सूट में? तुम सही कहते हो। मैंने उसे छोड़ने के बाद वो जानबूझकर मुझे चिढ़ाने आया था। उसे लगता है कि इस तरह वो मुझे नाराज कर सकेगा कि मैं ये टीम वापस लौटाऊंगी। सपना देख रहा है, यह उसकी दिखावटी बहादुरी है। चेन की, यह नेटवर्क तस्वीर कहां से मिली? पीएस किया हुआ है, बिल्कुल असली जैसा लगता है। ऐसा ही कुछ है। थोड़ा यथार्थवादी बनो। गरीब होने में कोई शर्म नहीं है, अमीर होने का दिखावा करना वास्तव में घृणित है। फिर भी प्यारे, तुम ही अच्छे हो। लेकिन तुमने वादा किया था, तुम्हें जल्दी से मेरे लिए खरीदना होगा। मैं अगली बार बहनोगे मिलने के समय फिर उस तरह के घटिया आदमी की सोशल मीडिया से बीमार नहीं होना चाहती। थॉन्ग साहब, सुप्रभात। ये तो बहुत ठंडा है। खरीदारी के लिए कितने बजे जाएंगे? दोपहर 2 बजे। तुम हिल्टन होटल आ जाओ मुझसे मिलने। शुलू की सद्भावना -5। क्या हुआ, अचानक पसंद कम कैसे हो गई? बस इतना ही, अचानक पसंद कम कैसे हो गई? पसंद कम हो गई। उसने मेरे लिए पैसे खर्च किए, संभावना कम हो गई। यह निश्चित रूप से एक गलतफहमी है। मैं इन 2 दिनों में होटल में रह रहा हूं, तुम होटल आ गए। शिवलू की सद्भावना 5 अंक बढ़ी, अभी 15 है।
सौभाग्य से सब स्पष्ट हो गया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। ऑनलाइन इतनी सुंदर लड़कियां हैं, असल जिंदगी में एक भी क्यों नहीं दिखती? ये तुम्हारा कपड़ा कितना सुंदर है, तुम्हारी यह बातचीत। हम थोड़ी देर में कहाँ जाएंगे? समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। फरारी 4 रेस्टो, क्या आप कार खरीदने आए हैं? मुझे तो चुनना नहीं आता, आपकी पसंद अच्छी है, बाद में आप मेरी मदद करके देखिए। फरारी की सबसे सस्ती कार सब 2 लाख से ऊपर की ही होगी ना। मुझे तुम्हारी कार चुनने में मदद करने दो। क्या ये जानबूझकर है मुझे यहां दिखाने लाए? सिर्फ देखना, खरीदना नहीं। कुछ नकली अमीरों के बच्चे हैं। ये सब खबरों में सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। छोटी लड़की, फिर भी बहुत सतर्क है, लेकिन ये सिर्फ 20 लाख है। ले लो, इसे हासिल करो। चलो अंदर चलकर देखते हैं। रुको, यह अच्छा दिख रहा है। आकर्षण मूल्य कितना है? नाम झागली, उम्र 25 साल, 166, आकर्षण स्कोर 88, कार सेल्समैन 18, स्नैंक 2+। बड़े होने की संख्या थोड़ी ज्यादा है, अच्छाई की डिग्री 20 तक पहुंच गई है। वो कितना सुंदर है, उसके एलवी कपड़ों की कीमत लाखों में होगी। उसके साथ वाली लड़की भी बहुत सुंदर है। मैं ऐसे क्यों नहीं मिलती, ऐसा अमीर और सुंदर बॉयफ्रेंड। एक और महिला भैया के आकर्षण से मोहित हो गई है। दोनों, क्या आपने अपॉइंटमेंट लिया है? नहीं, बस आमतौर पर देख रहे हैं। आपको कौन सी पसंद है मुझे बताइए। अरे मैं, मुझे गाड़ियों की समझ ही नहीं है। तुम सच में मेरी सुनोगे? मुझे वो वाली अच्छी लग रही है। महोदया, आपकी नजर सचमुच बहुत अच्छी है। ये हमारी दुकान है, नवीनतम फरारी, वर्तमान बिक्री मूल्य 3 करोड़ 15 लाख। ये लाल रंग की पेंट भी साहब के व्यक्तित्व के अनुकूल है, उत्साहपूर्ण और मुक्त। आपको कैसा लगता है? बहुत सुंदर है। तुम जैसे हंसमुख सुंदर व्यक्ति के साथ कितनी ही युवतियों का दिल दहलाएगा। मेरी क्या राय है? 30 लाख से भी ज्यादा। मैंने हाँ कहा। तुम खरीद लोगे? केवल दिखावा मत करो। ये किस घर का राजकुमार है? दिखावटी अमीरों के बेटों को मैंने बहुत देखा है, इतने सीधे साधे मैंने आज तक नहीं देखे। महोदय, अगर आपकी इच्छा हो कृपया ये फॉर्म भरें। यह मॉडल 488, इसके कई एक्सेसरीज अलग से चुनने होते हैं। ठीक है, तो तुम उसे कॉन्फ़िगरेशन दिखाओ। मुझे तुम्हारी नजर पर भरोसा है। मैं श्यूलू की सद्भावना 5 बढ़ी, अभी 20 है। सद्भावना अचानक कैसे बढ़ गई? मैं तो बस अपने लिए एक गाड़ी खरीद रहा हूं। ये तुम नहीं समझोगे। औरतें हमेशा ताकतवर की ओर आकर्षित होती हैं। तुम इतने सीधे हो। 3,48,000 रुपये खर्च किए, इससे तुम्हारी अमीरी साबित होती है। अच्छा, ऐसी बात है। बॉस, अगर मैं श्यूलू के लिए एक कार खरीदूं तो कितना प्यार बढ़ेगा? जिगर लोगों को लाखों की कारें खरीद कर देता है। तुम देने की हिम्मत करते हो, वो लेने की हिम्मत नहीं करेगी। फिर तुम पर काले धन को सफेद करने का शक होगा। ये बात ठीक है। चेंकी, तुम यहां कैसे? रुको, ये तो वही है, क्रेडिट कार्ड का बिल चुकाना है। मेरा पूर्व प्रेमी। जापानी रेस्तरां का मुफ्त वाईफाई ही काफी नहीं है, अब 4 इस दुकान पर आ गया मुफ्त शैंपेन पीने। तुम ये बात नहीं समझते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बस ऐसी ही जगहों पर फोटो खींचना, सोशल मीडिया पर दिखावा करना पसंद है। समझ लो, आखिरकार उनकी पूरी जिंदगी में बस यही एक मजा है। चेंकी, ये तुम्हारा नकली ब्रांडेड कपड़ा कहां से खरीदा है? देखने में काफी असली लगता है, पर मैं तुम्हें एक सलाह दूंगा। इंसान गरीब हो सकता है, पर दिल गरीब नहीं होना चाहिए। इतने सारे नकली कपड़े पहनकर तुम्हें घूमने की हिम्मत भी हुई गाड़ियों की दुकान। चेंकी, तुम्हारे मालिक होने के नाते सीधे ऊपर वाला अफसर, मेरी एक बात सुन लो। यहां की गाड़ियों पर सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन टैक्स तुम्हारी कमाई से ज्यादा है। कई साल हो गए हैं, यहां समय बर्बाद मत करो। तुरंत कंपनी वापस आओ, ठीक से काम करो, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल ठीक से चुकाओ। यही सही काम है। और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के लिए मैं देखभाल कर लूंगा।
तुम्हें अभी भी चिंता है क्या? बात खत्म हुई क्या? बात खत्म हुई तो रास्ता छोड़ो। गाड़ी देखने में रुकावट मत बनो। गाड़ी देखो। चेंकी, तुम्हें दिखावे की आदत पड़ गई है क्या? तुम्हारे पूरे शरीर पर 1000 रुपये भी हैं क्या? तुम्हारे पास कार तक नहीं है, खरीदने की भी क्षमता नहीं। ऐसे लोगों से बहस करने का कोई फायदा नहीं, बेकार में ही हमारे स्तर को गिरा देते हैं। हमें ये लाल वाली देखनी है, जल्दी आकर इसके बारे में बताओ। मुझे ये कार दिखाओ। सब कुछ चुन लो, कुल कीमत बताओ मुझे। कुल राशि निकालो। ढूंढ कर रहा है, तुम ढूंढ करते रहो। चेंकी, तुम्हारा पारा नहीं उतरता क्या? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि आंखें खोलो। अपने पास वाले इस पूरा शरीर नकली ब्रांडेड कपड़ों से भरा हुआ उस आदमी को ठग लिया गया जब मैं उसके साथ थी। 300 युआन का खाने का खर्च भी किश्तों में चुकाने वाला व्यक्ति। यह नहीं हो सकता। वो वास्तव में दिखावा कर रहा था। शूलू की सद्भावना 0 से 5 अभी 15 है। बेकार। शूलू को मेरी पहचान के बारे में शक होने लगा है। ये फरारी। तुम्हें कौन सा रंग पसंद है? लाल रंग। तो ये लाल वाली गाड़ी। आज ही गाड़ी लेते हैं। रुको। युआन, रुको। तो ये लाल वाली गाड़ी। आज ही गाड़ी लेते हैं। चेंकी, तुम्हें बस नहीं हो रहा है ना? आज ही गाड़ी ले लो। क्या तुम्हें पता है ये गाड़ी 40 लाख से ज्यादा की है? तुम्हारे शरीर के सारे अंग बेच दो तो भी इसकी जरा सी कीमत नहीं मिलेगी। जान, बस उसे बातें करने दो। ये सपने में ही मुमकिन है। फरारी की स्टीयरिंग व्हील छू लो। जान, उसे देखो ना। इज्जत की प्रिय है, मुसीबत झेलनी पड़ रही है, तो क्या तुम मेरे लिए खरीदोगे? तुम अभी। हमें ये लाल वाली गाड़ी चाहिए। हमें उसके मुंह पर मारना है। जानू, इस कार का रंग बहुत भड़कीला है। यह मेरे शांत स्वभाव के अनुकूल नहीं है। चलो हम कुछ और देखते हैं। वो सफेद निसान कार भी अच्छी है, बस 10 लाख रुपए की है। मुझे वो नहीं चाहिए। मुझे तो बस वही लाल वाली चाहिए। तुमने अभी कहा था वो लौंडा है। कैसे तुम उस लौंडे से भी गए गुजरे हो? मुझे तो बस वही चाहिए। गाड़ी खरीदने सब्जी खरीदने जैसा नहीं है। सोच समझकर करना होगा। पैसों का लेन देन। मेरे पास जो पैसे हैं, पिछले प्रोजेक्ट में फंड फंसा हुआ है। इतनी नकदी एक साथ निकालना वाकई मुश्किल है। लीटिंग, जब तुम मेरे साथ काम करती थी। ये बैग भी तो असली है। इस पर मेरे कई महीने की सैलरी लग गई। अब इसकी जगह ये ले लिया है। हीरा बाबू, एक कार तक के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। चेंकी, चुप रहो। वांग काई मुझे खरीद कर नहीं देता, ऐसा नहीं है। बस वो। बस क्या? बस बातें ही बनाता है। बस तुम्हें ख्वाब दिखाता है। तूने इतनी मेहनत की, बस एक को ढूंढा जो पैसे खर्च करने से भी कतराता है तेरे लिए। तो क्या बकवास बोल रहा है? मैं तुझे निकाल दूंगा, समझा? तो होता कौन है? तुझे हक क्या है मुझे कहने का? तुम कहते हो वांग काई मेरे लिए नहीं खरीदेगा। तुम सिर्फ बातें ही न करो, खरीदारी नहीं कर रहे हो। अगर तुम्हें हिम्मत है तो इस कार को खरीदो। तुम अभी खरीदो। बस इस लाल वाली को खरीदो। अगर तुम आज इसे खरीद सके तो मैं लीटिंग तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूं, सिर झुकाकर माफी मांगता हूं। तो अच्छी तरह देख लो। ठहरो, ठहरो। जी श्रीमान, कृपया थोड़ा इंतजार करें। अभी आपका काम करते हैं। चेंकी, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूं। तुम तो मौत के मुंह में जा रहे हो, फिर भी हाथ पकड़े हो। इस कार्ड में अगर 500 रुपये हैं तो मैं लीटिंग तुम्हारा नाम लूंगी। गुस्सा मत होना। चलो इसे मनोरंजन समझकर देखते हैं। यह मस्खरा अपना तमाशा दिखा रहा है। आम दिनों में पैसे देकर भी नहीं देख सकते। हे भगवान, ऐसा तो नहीं। अगर कार्ड काम नहीं करता तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। कार्ड स्वीकृत हुआ। भुगतान राशि 50 लाख रुपये। अभी साफ देख लिया। 50 लाख, ये कैसे संभव है? चेंकी, तुम्हारे पास 50 लाख कहां से? फिर तुमने शुरू में क्यों? तुमने मुझे एक सस्ता सा फोन तक नहीं खरीदा। क्या तुम अब भी नहीं समझ रहे? ऐसा नहीं है कि मैं तुम पर पैसा खर्च नहीं करना चाहता। बात यह है कि तुम इस लायक नहीं हो। चेंकी, तुमने क्या कहा? क्या तुमने कोई नया आदमी नहीं ढूंढ लिया है? उससे खरीदने को कहो। तुम्हारा राजकुमार इतनी क्षमता भी नहीं है क्या? तुम ही मेरे लिए खरीद दो ना। मुझे तो वही लाल वाला चाहिए। अभी खरीद कर दो मुझे। आज ही खरीद कर दो मुझे। अभी चाहिए। मैं उसके सामने छोटा नहीं बन सकता। जानू, इतने सारे लोग देख रहे हैं। नहीं, मुझे यही वाला चाहिए। आज तुम्हें मेरे लिए जरूर खरीदना होगा। अगर तुमने मेरे लिए नहीं खरीदा, अगर तुमने नहीं खरीदा तो मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। शुरू में कहा था
तुमने शुरू में कुछ भी कहा था। क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे? रुको, यू रुको, रुको। क्या तुम्हारी शरारत अभी खत्म नहीं हुई? तुम वापस आ जाओ, तो कमीना है। मैं तुझसे पीछा नहीं छोड़ूंगा। तुझे एक अनुभव कराता हूं, स्पीड और जोश। चेंकी, तुम जाने मत दो। तुम मुझे साफ साफ बताओ। चेंकी, चेंकी, वास्तव में मैं समझ नहीं पा रहा हूं। जियांग जे, आज सुबह तुमने सच में मेरी बात मानकर ये लाल वाली कार क्यों खरीद ली? दरअसल मैंने तो बस इशारा कर दिया था। आज से ही मेरी इच्छा है कि जो कुछ मेरे पास है और जो कुछ मुझे पसंद है वो सब तुमसे जुड़ा हो। उसका ये कहने का मतलब क्या है? क्या ये प्यार का इजहार है? नहीं नहीं, शायद वो बस बिना सोचे कह गया, लेकिन उसकी नजरें कितनी गंभीर हैं, मजाक जैसी नहीं लगती। अब क्या करूं? मैं क्या कहूं? ये तुम्हारे लिए है। मुझे बैग गिफ्ट करने के लिए शुक्रिया। यह एक छोटा सा उपहार है। शिवलू का उपहार प्राप्त हुआ। इसकी कीमत है 5800 युआन। 10,000 गुना रिटर्न ट्रिगर हुआ। 50 करोड़ 80 लाख युआन प्राप्त हुए। अतिरिक्त 10 प्रतिभा अंक मिले। शिवलू की सद्भावना 10 बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 25 है। बिल्कुल, न सिर्फ पैसे मिले बल्कि अतिरिक्त 10 अंक भी मिले। प्रतिभा मूल्य सब कुछ ताकत में लगा दो। सिस्टम ताकत मूल्य सफलतापूर्वक अनलॉक हो गया। प्रारंभिक मुकाबला कौशल। क्या अब मैं लड़ाकू समझा जाऊंगा? लुलू, आज रात तुम्हें आना ही होगा। नाइट स्काई बार। मैं तुम्हें पिलाता हूं सबसे बढ़िया विदेशी शराब। साथ ही तुम्हें अपने नए दोस्त से मिलवाता हूं, प्रोजेक्ट मालिक वाला बॉयफ्रेंड। ये तो वो मौका है हाई सोसाइटी में घुसने का। नहीं आऊंगी, मतलब मुझे जियांग जेनी का मुंह काला करोगी। फिर वही हरकत, हर बार बॉयफ्रेंड का बहाना। जब पूंजी शान दिखाती है दोस्तों को बना देते हैं प्रतिस्पर्धा का औजार। लेकिन अगर नहीं जाएंगे वो जरूर हर जगह फैलाएगी। मैं उससे जलती हूं, यह अफवाह। अगर उसकी मदद करें, उसे बचाने की बात, शायद अच्छा व्यवहार बढ़ाने में मदद मिलेगी। क्या हुआ? मैंने देखा तुमने फोन काट दिया। लगता है थोड़ा नाराज हो। कुछ नहीं, बस एक है जिस दोस्त से मिलना नहीं चाहता मुझे बाहर चलने के लिए बुलाया है। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ, लेकिन वो बहुत जिद्दी किस्म की लड़की है। अगर नहीं गए तो बाद में बड़ी मुश्किल होगी। ऐसी बात है तो बिल्कुल सही। मेरी भी शाम को कोई काम नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। तुम मेरे साथ चलो। वो तैयार हो गया। मेरे साथ चलो। हे भगवान, क्या उसे मेरी परवाह है? शिवलू की सद्भावना 10 बढ़ गई। अभी 35 साल की हूं। नहीं नहीं, असुविधा कैसी? बस इतना ही। वैसे माहौल में और मेरी दोस्त, उसकी बोलचाल थोड़ी कठोर है। मुझे डर था कि तुम्हें बोरियत महसूस होगी या फिर मैं तुम्हारी परेशानी का कारण बनूंगा। कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी मेरा खाली बैठना भी तो बेकार है। मैं तो देखना चाहता हूं तुम्हारा वो दोस्त कैसा इंसान है। हमारी खूबसूरत शिव इतनी परेशानी में पड़ गई हैं। आइजे छे 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 छे। नाम जियांग जेनी। उम्र 24 साल। ऊंचाई 166। आकर्षण स्कोर 90। पेशा बेरोजगार। 18 बार प्यार में पड़ चुकी है। सिंपैथी स्कोर 20 है। एक और सुंदर लड़की आ गई। प्यार के मामले बहुत ज्यादा हैं। शुलू, ये हैं। दिखने में काफी हैंडसम है, बस हम जैसे नहीं लगते। ये शकल के लोग हैं। कहीं ये भी एक धोखेबाज खिलौना लड़का तो नहीं है? रुको, यह मेरा दोस्त है, चेंकी। हैंडसम। आप कहाँ काम करते हैं? अभी नौकरी छोड़ी है। घर में कोई धंधा भी नहीं है। लुलू बेटे, तुम्हें पता नहीं है, हमारे झाग भैया पिछले महीने एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला। 5 लाख शुद्ध मुनाफा। छोटा पैसा, छोटा पैसा, बस मेरी जेनी के लिए 2 और हार खरीद लो। बिल्कुल सही देखा। बुल्गारी की लिमिटेड एडिशन। हमारे भैया झाग ने पलक भी नहीं झपकाई, बस मेरे लिए खरीदा। मेरी राय में तो तुम बस बहुत छोटी हो। हर दिन कुछ घटिया लोगों के साथ घुल मिल जाती हो। क्या अच्छा खाने को मिलता है? क्या अच्छा देखा है?
वेटर, तुम्हारा वो 5,000 वाला हॉट ब्रेडेड सेट मील मुझे एक देना। तुम बहुत अच्छे हो, मेरी बड़ी इज्जत बढ़ा दी। जीजा जी, तुम यहाँ कैसे? हाँ लिंगलिंग, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। मैं और ये टीम अलग हो गए हैं। अब मुझे जीजा जी मत कहना। एक सुंदर लड़की मिली है जिससे जोड़ा जा सकता है। नाम हान लिनलिन। ऊंचाई 166, आकर्षण मूल्य 95, पेशेवर छात्र, प्रेम संबंध 2 बार। क्या बाइंड करना है, ये पूछने की क्या जरूरत है? निश्चित रूप से बाइंड करना है। बहुत अच्छा चिंकी, कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने मेरी बहन को छोड़ दिया। तो तुमने ऊंची डाल पकड़ ली, साथ में 2 सुंदरियां भी ले हो। बहुत शानदार हो तुम। हान लिनलिन की मेजबान के प्रति गलतफहमी का भाव पहचाना गया। अच्छाई मूल्य 0 से 5 नीचे, वर्तमान अच्छाई मूल्य 15। तुम्हारी बहन मुझे गरीब समझती है। उसने बस एक धनी आदमी के साथ धोखा दिया और मुझे छोड़ दिया। धोखा देना एक बात है, लेकिन उसने मेरी बहन को बदनाम करने की हिम्मत की। देखो मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। हमारे बार में नया लॉन्च हुआ है एक सुपर लग्जरी कॉम्बो, एक सर्वोच्च लग्जरी पैकेज। कीमत सिर्फ 18,000 है, 888 रुपये। इसमें शामिल है आयातित अलमास सफेद सर्जन कैवियार और फ्रेंच गिलारो ऑयस्टर। कृपया पूछे कि क्या आपको अपग्रेड करना है। वो कैवियार वगैरह, वे महिलाएं इसका स्वाद समझ ही नहीं सकती। बस मेरे 5,000 युआन। सर्वोच्च लग्जरी सेट, सुनने में अच्छा लगता है। हमारे टेबल पर एक सेट लाओ। कैवियार भी मुझे दो। हमारा कैवियार ग्राम के हिसाब से बिकता है। 1 ग्राम 100 रुपये का है। इतना सस्ता, तो एक डिब्बा ले लो। हर किसी को एक डिब्बा। चेंकी, क्या तुमने कीमत साफ सुनी है? दिखावा करना भी एक हद तक ही ठीक है। शूलू, तुमने देखा तुम किसे लाए हो? ये दोस्त बड़ी बड़ी बातें करने के अलावा और कुछ कर सकता है क्या? अगर पैसे नहीं दे पाए तो शर्म से मर जाओगे। जियांग जेनी, तू थोड़ा सम्मान से बात कर। चेंकी के पास पैसे हैं क्या? तुम्हारी चिंता की जरूरत नहीं है। जब उसने ऑर्डर दिया है तो पैसे देने की उसकी हैसियत है। शूलू, अगर वो पैसे नहीं दे पाया तो देखते हैं तुम कैसे बचते हो। वेटर, मुझे एक बोतल दो, $10,000 की गोल्डन स्पेडे। मुझे लगता है कुछ लोग इसे सूंघना तक नहीं होगा। उसकी वो बोतल उसके कुल्ला करने के लिए रहने दो। मुझे तुम्हारी दुकान की सबसे महंगी वो बोतल चाहिए। लाफिट, 12 लाख वाली बोतल। 12 लाख? चेंकी, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम जानते हो 12 लाख कितने पैसे होते हैं? दिखावा करना बंद करो। ये ऑर्डर कोई भी दे सकता है। फिर जब समय आएगा पैसे नहीं दे पाओगे, तुम्हें रोक लिया जाएगा रिसेप्शन पर बर्तन साफ करने के लिए। हमारी दुकान के नियम हैं, ऐसे मामलों के लिए उच्च खर्च पहले भुगतान करना होगा। कार्ड स्वीकृत हुआ। भुगतान राशि 1,30,888। यह असंभव है। सच में स्वीकृत हो गया। हे भगवान, वो सचमुच इतना अमीर फुदोयान झट से ही लाखों खर्च कर दिए। दीदी, उसे यकीनन पता नहीं है चेंकी अब इतना धनी है। मुझे तुरंत दीदी को बताना होगा। अगर उसे पता चला तो ऐसे शानदार दूल्हे को खो दिया, पछतावे से मर न जाए। हेलो लिनलिन, क्या बात है? मैं अभी नहा कर आई हूं। अंदाजा लगाओ मैं किससे मिली। चेंकी, वही है जिस चेंकी को तुमने छोड़ दिया था। तुम उसका नाम क्यों ले रही हो? उस गरीब बदमाश का क्या हुआ? वो बार में फ्री वाईफाई इस्तेमाल कर रहा था। कैसा फ्री वाईफाई? बिना पलक झपकाए 1 लाख से ज्यादा उड़ा दिए। औरतों के ग्रुप को शराब पिलाई। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसने ही बिल भरा। दीदी, 1 लाख से ज्यादा रुपये। रुको, क्या वो दूसरी महिलाएं एक साथ हैं और 1 लाख से ज्यादा खर्च किया? मैं समझ गया। ये जानबूझकर मुझे चिढ़ाना है, मेरा ध्यान खींचना चाहता है। लेकिन उसे लगता है कि ऐसा करके क्या वो मुझे उकसा सकता है? ये भी एक सस्ता व्यवहार है। इससे मैं और भी अयोग्य हो जाऊंगी। अरे हाँ लिनलिन, तुम उस पर नजर रखना। मैं देखना चाहती हूं उसका यह नाटक कब तक चल सकता है। मेरे लिए उसने खुद को इतना सताया।
काश मैं लीटिंग इतने सस्ते नाटक से प्रभावित नहीं होती। भाई चेन, तुम तो बहुत गहरे छुपे हो। तो यह अच्छी शराब भाई को भी चखने दो। अरे झांग साहब, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। आपकी वो बोतल वहां रखी है। मेरी ये बोतल 12 लाख वाली है। बढ़िया शराब। मुझे डर है आपको इसकी आदत भी नहीं होगी। और फिर इस किस्म की बढ़िया शराब हर कोई नहीं समझ सकता इसका असली स्वाद। सही कहा ना। जियांग जेनी हमेशा अपने अमीर संरक्षक पर निर्भर रहती है। वो अक्सर हमारे सामने डींगे हाँकती और दिखावा करती है। आखिरकार कोई ऐसा आया जो उसे जी भर के खिला सके। जूलू की सहानुभूति 5 अंक बढ़ी। वर्तमान 40। सुंदरी, भैया की नजर तुम पर पड़ गई है। भैया तुम्हें एक पैक पिलाएगा। रुको, तुम लोग पास मत आओ। तुम लोग कुछ क्या आंखें गधे के पिछवाड़े पर लगी हैं? यह धौन जमाने की हिम्मत। जानते हो मैं कौन हूं? जानते हो मेरे पति कौन है? मेरे पति, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट वाले झांग साहब यही हैं। उनकी इज्जत कौन नहीं करता? समझ जाओ, वरना मैं उन्हें बुला लूंगी, बस एक फोन करके। तुम सबको ऐसी मुसीबत में डाल दूंगी कि निकलना मुश्किल हो जाए। अरे रे श्रीमान झांग, बस यह मोटा आदमी, सूअर जैसा दिखने वाला। कुछ भाइयों, सब गलतफहमी है। मेरी गर्लफ्रेंड ने ज्यादा पी लिया। झांक भी आओ, क्या तुम सच में मर्द हो? तुम्हारे ऊपर इतना जुल्म हो रहा है, औरतों के सामने तक तुम एक शब्द भी नहीं बोलते। कितना निकम्मा आदमी है। तुम थोड़ा चुप रहो, मेरे लिए मुसीबत मत खड़ी करो। यह है तुम्हारा डरपोक दोस्त, यह है तुम्हारा मालिक झांग। मेरे ख्याल से यह झांग डरपोक है। सुंदरी, देखो तुमने किसे ढूंढा है। यह किस तरह की चीज है? अहम वक्त पर तब भी हम पर ही भरोसा करना पड़ता है। चलो तुम्हारे साथ खेलते हैं। तुम खेलना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हारे साथ खेलता हूं। रुको, नो रुको, तुम तीनों एकदम सही हो। आओ और मिलाइए अपग्रेड किया हुआ बेसिक फाइटिंग स्किल आजमाओ। वैसे ही हीरो बनकर लड़की को बचा लो। सुंदर लड़कियों की नजरों में अच्छा बनने का मौका। मैं सच में बहुत चालाक हूं। धतेरे की मेरी योजना बिगाड़ने की हिम्मत, इसे खत्म कर दो। दूसरों के मामले में टांग अड़ाने वाला ये सुंदर लड़का एफ की प्यारी आई। वो इतना शक्तिशाली निकला, इतना हैंडसम और अमीर भी। अब तो लड़ने में भी इतने माहिर हैं। उनके साथ रहकर सुरक्षा का एहसास छलकने लगता है। बहुत बहुत हैंडसम है, बिल्कुल फिल्मों जैसा, हीरो की तरह। हे भगवान, यही तो है असली मर्द। जवान और अमीर, और इतना हुनर और हिम्मत। शूलू के पास ये सब कुछ है। मैं जियांग जेनी, मैं क्यों नहीं कर सकती? मुझे जरूर लाना होगा उसे अपने पास। हाँ लिनलिन, अनुकूलता 10 बढ़ी, अभी 15। जूलू की अनुकूलता 5 बढ़ी, अभी 45। नायक ने सुंदरी को बचाया। सचमुच है पसंद बढ़ाने का शानदार तरीका। सावधान। शुक्रिया, अभी वाकई बहुत डरावना था। अगर तुम नहीं होते। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। यह तो बहुत छोटी बात है। कोई बात नहीं। शिवलू की सहानुभूति 5 कम हो गई, अभी 40 है। अरे, जैसा कि अन्य अमीरों के बच्चों के साथ होता है, सुंदर महिला को देखकर चलने की ताकत ही नहीं बची। बाप रे, बड़ी मुश्किल से बड़ी हुई स्नेह माता फिर वापस चली गई। ठहरो, हैंडसम, जरा ठहरो। आज की रात वाकई में मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं। आपने न सिर्फ हमें मुसीबत से बचाया, बल्कि हमारी नजरें भी खोल दी। क्या मैं आपका वीचैट जोड़ सकता हूं, ताकि आगे चलकर मैं आपका एहसान चुका सकूं? यह तो बहुत छोटी बात है, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं। ऐसे बेकार आदमी जैसे झांक भी आओ मेरे लायक कैसे हो सकता है? चेन के जैसे अमीर घर के लड़के ही मेरा लक्ष्य है। भैया के जैसे इतने अच्छे आदमी। अगर दीदी, अगर तुमने कदर नहीं की तो मैं भी जरा नहीं संकोचूंगा। जियांग जे 66,666। हे भगवान, यह उस 66,000 वाले लामेर के बॉक्स की तरह दिखता है। नहीं नहीं, यह बहुत कीमती है, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए गाड़ी चुनो, यह तुम्हारे लिए तोहफा है।
अगर उसने होटल जाने को कहा, मैं क्या करूं? कृपया, क्या सच में मुझे बदमाश समझ लिया? क्या मैं ऐसा हूं? ठीक है, घर आ गए। तुम मुझे ले जाना नहीं चाहते? क्या सचमुच? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें होटल ले चलूं? नहीं नहीं, धन्यवाद। जियांग जे 66,666। ऐसा लगता है वो वैसा इंसान नहीं है जैसा मैंने सोचा था। वैसा व्यक्ति। रुको। चेन की, मुझे पता है तुमने वो मोमेंट्स पोस्ट किए, 4 स्टोव पर मुझसे लड़ते रहे, यहां तक कि इतनी जल्दी नई औरत ढूंढ ली। ये सब मुझे चाहने के लिए था, है ना? तुम्हारी इतनी सोची समझी चालों को देखते हुए मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें मौका दे सकती हूं। एक मौका। कल तुम पहले मुझे 30 लाख भेजो, तब शायद सोचूं। फिर से दूं मुझे पाने का अधिकार। बात खत्म हुई। तुम्हारा मतलब क्या है? चेन की, तुम मेरी मेहरबानी नहीं समझते। मेरे अलावा और कौन कर सकता है? ली टीम, क्या तुम अब भी सपने देख रही हो? मेरा सुझाव है कि तुम जाकर देखो मनोचिकित्सक से। यह एक काल्पनिक बीमारी है। यह बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। तुम सचमुच लाइलाज हो। कि भाई, क्या तुम सुरक्षित घर पहुंच गए? आज रात की सुरक्षा के लिए धन्यवाद। तुम्हारी वीरता की छवि मेरे दिमाग से हटती ही नहीं। पता नहीं तुम्हें आज रात खाली हो या नहीं, मैं तुम्हारे साथ बातें करना चाहती हूं। अभी अलग हुए और तुरंत मिलने का इरादा। ये लड़की बहुत महत्वाकांक्षी है। चूंकि दोनों महिलाएं मुझसे मिलना चाहती हैं, तो पूरा करता हूं तुम्हारी इच्छा। हिल्टन होटल, पेंट हाउस स्वीट। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बहुत अच्छे, चेंकी। मेरे साथ छुपा छुपी का खेल खेलने की हिम्मत। मैं तुमसे पीछा नहीं छोड़ूंगी। खत्म हो गया इंतजार। सिर्फ मेरी यह खूबसूरती और फिगर देखो। किसी हैंडसम लड़के को पटा लूंगी। वो तो बहुत आसान होगा। माफ करना लुलू, यह आदमी, मैं इसे पकड़ रहूंगी। ये तो सोचा नहीं था। इस औरत का फिगर काफी अच्छा है। कि भैया, बाहर इतनी ठंड है, क्या तुम मुझे अंदर बैठने के लिए नहीं कहोगे? मैं तो, यह आपकी जान बचाने के एहसान का बदला चुकाने के लिए है। आज की रात, जब तक कि भैया खुश हैं, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। जल्दी मत करो, अभी कुछ और लोग आने बाकी हैं। कुछ और लोग? ये लोमड़ी कहां से आ गई? ये लोमड़ी कहां से आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड को बहकाने की? चेन की, ये लड़की कौन है? यह मेरी पूर्व प्रेमिका है। मैं भी नहीं जानता क्यों वो अचानक आ गई। वो यहां क्यों आई है? पूर्व प्रेमिका, मैं और शीचिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? पूर्व प्रेमी, इतने शोर मत करो। क्या तुम्हें लगता है चिंकी वो सच में तुमसे प्यार करता है? वो तो बस तुम्हारे साथ समय बिता रहा था। युआन, बस इंतजार करो। तुम यहां मेरे सामने इतने घमंडी मत बनो। तुम्हें लगता है चिंकी सच में तुम्हें पसंद करता है? वो बस तुम्हारे साथ मजा ले रहा है। तो क्या हुआ? मैं तुमसे छोटी हूं, तुमसे ज्यादा सुंदर हूं, फिगर तुमसे बेहतर है। देखना मैं तुम्हें चीर न दूं। हे भगवान, तुम लोगों ने कमरा ऐसा कैसे कर दिया? नियमों के अनुसार क्षतिग्रस्त सामान की कीमत चुकानी होगी। टूटे हुए बर्तन, कृपया जल्द से जल्द भुगतान करें। क्या? 50,000 रुपये? इतनी रात हो गई है, उसने मुझे क्यों कॉल किया? माफ कीजिए, इतनी रात में फोन कर रहा हूं। जीजा जी, कल सुबह आपके पास समय है क्या? मैं आपकी जान बचाने की कृपा का शुक्रिया व्यक्त करना चाहता हूं। असल में मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए।
फिर से मुझे अच्छा दिखने का मौका दिया। कल मैं घर देखने जा रहा हूं। अगर तुम्हें समय हो तो हम साथ चल सकते हैं। तो बात तय हुई। हम कल मिलते हैं। हान लेनलिन की सद्भावना 5 बढ़ी। अभी 20 है। अतिरिक्त पुरस्कार टैलेंट पॉइंट 10। इसके बारे में मुझे अच्छे से सोचना होगा। कहां लगाना है बेहतर होगा। ताकत पर लगाओ। रुको। चेंकी भैया, मैं आ गया। क्या हुआ? तुम्हें किसने मारा? और कौन हो सकता है? बेशक चेंकी है, वो कमीना। उसने उस लोमड़ी के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा, मुझे फंसाने के लिए। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। सिवाय इसके कि वो मुझे 50 लाख दे दे। तुमने इतने सुंदर कपड़े पहने हैं। ये किससे मिलने जा रही है? एक दोस्त है। कॉफी पीने का वादा किया है। मेरी जल्दी है। दीदी, अलविदा। ये छोटी लड़की निश्चित रूप से कुछ छुपा रही है। चेंकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को बहकाने की? लिन लिन, पिछली बार में कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे। अगर तुमने मदद न की होती मैं वहां से निकल नहीं पाती। ये कॉफी मुझे ही पिलाने दो। इसे मेरी छोटी सी कृतज्ञता समझो। हान लिनलिन ने मेरे लिए 30 युआन खर्च किए। 10,000 गुना नकद वापसी मिली। यह कोई सुंदर लड़की नहीं है। ये तो मेरी धन देवी है। समाप्त। जारी रहेगा। महोदय, हमारे यहाँ 150 है। 180। 3 प्रकार के फ्लैट। आपकी क्या आवश्यकता है? मुझे सबसे बड़ा चाहिए। ये हमारे यहाँ का सबसे शानदार सर्वोच्च रॉयल फ्लैट। 210 वर्ग मीटर, पूरी तरह से सजा हुआ। शादी के लिए घर लेना हो तो बिल्कुल सही रहेगा। इतने बड़े घर में रहने से कितनी खुशी मिलेगी। चाहे मुझे घर पर ही पूरी तरह गृहिणी बनकर रहना पड़े, मैं तैयार हूं। क्या सपना देख रहे हो? मैं तो आराम से पढ़ता हूं। तुम लोग काम नहीं करते। मेरे खर्च के पैसे कहां से आते हैं? चलो ठीक है, बस यही सही। पहले इसी में गुजारा कर लेते हैं। मेरी नजर हमेशा सही होती है। सच में मैंने गलत नहीं देखा था। ये अमीरों के बिगड़े बच्चे घर खरीदने गोभी खरीदने जैसा है। मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट तैयार करती हूं। अरे रुको जरा। चेंकी भैया, सच में मोलभाव तक नहीं किया? इस तरह तो लूट ले जाओगे। क्या कोई छूट नहीं है? दूसरे रियल एस्टेट वाले तो घर खरीदने पर सोना देते हैं। अगर तुम लोग जरा सी भी छूट नहीं दे सकते तो हम दूसरी जगह देखेंगे। छूट तो है। अगर तुम एक बार में पूरा भुगतान करो तो 3,400 की छूट मिलेगी। ठीक है, तुम तो बहुत समझदार हो। एक आदर्श पत्नी और मां। मेरे 40,000 से ज्यादा बचा लिए। मुझे सोचने दो। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं? चेंकी भैया, अगर तुम सच में चाहते हो मेरा एहसान चुकाना तो मेरे लिए नए कपड़े खरीद दो। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अभी जाते हैं। हान लिनलिन की सद्भावना 5 बढ़ी। अभी 25 है। 10 प्रतिभान पुरस्कार। उन्हें मेरी बुद्धि में लगाओ। अरे तुम चेंकी, जब तुमने मेरी पीठ पीछे चुपके से मेरी बहन को बहकाया। रुको। चेंकी, तुम मेरी बहन को बहका रहे हो। क्या तुम इंसान भी हो? लीटिंग, हमारा ब्रेकअप तो बहुत पहले हो चुका है। मैं किसके साथ हूं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? लिन लिन, क्या तुम जानती हो वो कौन है? वो तो एक कुछ हजार के मोबाइल तक खरीदने की हैसियत न रखने वाला कंगाल है। तुम तुरंत उससे अलग हो जाओ, वरना कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें ही बेच दे। तुम अभी उसके पैसे गिन रही हो। दीदी, चेंकी भैया ऐसे इंसान नहीं है। क्या तुम्हें पता है, उस रात बार में कुछ गुंडे मुझे परेशान कर रहे थे। अगर चेंकी भैया नहीं होते तो मेरी रक्षा कौन करता? मैं शायद ही बच पाती। वो मेरे प्राणों के रक्षक हैं। प्राण रक्षक, बस यही पुराना तरीका है। वो तुम जैसी नई नौकरी शुरू करने वाली लड़कियों को ही बेवकूफ बना सकता है। उसे यही पता है तुम मेरी बहन है। मैंने जानबूझकर तुम्हारा साथ निभाया। मुझे चलाने आई हो। लड़की हो, अपना सम्मान और स्वाभिमान समझो। किसी भी आदमी के साथ थोड़ा सा अच्छा बर्ताव करे तो तुम खुद चिपक जाती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? दिखावे की तुम्हें लत लग गई है। सबसे महंगे फ्लैट पर नजर डाल रहे हो। तुम समझते हो मुझे पता नहीं है तुम्हारी असलियत? तुम्हारी महीने की तनख्वाह, तुम्हारी पूरी कमाई मिलाकर बस 10,000 के आसपास है। कैसे? तुमने क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन लोन पूरी तरह खाली कर दिए। तुम दोनों मेरे सामने नाटक कर रहे हो क्या? क्या तुम घर से निकलते समय शौचालय साफ नहीं किया? तुम्हारी जुबान इतनी गंदी क्यों है? तुम तो कौन होता है मेरा
मैं तुम्हारे लिए नाटक क्यों करूं? श्रीमान चेंग, आपके द्वारा खरीदा गया पेंट हाउस घर खरीदने का अनुबंध तैयार है। कुल कीमत 3 करोड़ 20 लाख है। समाप्त। अब तुम्हें आखिरकार पता चला मैं तुम्हारे साथ रहता हूं तब हमेशा कंगाल क्यों रहते हैं, क्योंकि तुम मेरी किस्मत रोकते हो। लेकिन मैं तुम्हें धन्यवाद भी दूंगा। आज से यहां की मालकिन यही है, एकमात्र गृह स्वामिनी। भैया की बात सही है, हम यहां रहेंगे बहुत खुशी से। दीदी आप चिंता ना करें, ये तो मेरा होना चाहिए था। पहले मैं उसके साथ थी, वो मेरा है। पहले मैं आया था। छोड़ दो यह महिला, कृपया आप चले जाइए। मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। चलो चलो अभी कपड़े खरीदने चलते हैं। हुआन, क्या वो पिछली बार शिवलू को लाखों रुपए डोनेट करने वाला वो रहस्य में अमीर लड़का नहीं है? सच में है। हे भगवान, कुछ ही दिन हुए हैं और उसने अपनी कंपनी बदल ली है। इतनी सुंदर सातिन, ये रफ्तार। शिवलू को लगा वो बड़े आदमी से जुड़ गई है, अब मजा आएगा। तुम जल्दी से राज्य के नाम का स्वागत करो। जाकर शिवलू को फोन करो, उसे खबर दे दो। हे लुलू, बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हें क्या पसंद है? जो मन करे चुन लो। यहाँ की हर चीज शायद बहुत महंगी है। सुंदरी तुम चिंता मत करो, यह है महाशय, लेकिन वो हमारे स्टोर का विशेष ग्राहक है। उसकी पसंद और क्षमता दोनों ही शानदार हैं। वही है पिछली बार वाले जिनसे आपका प्रदर्शन चरम पर पहुंच गया था, श्रीमान चेंग। मगर वो किसी को लेकर आए हैं। बहुत सुंदर लड़की आ रही है। ऐसा लगता है इन दोनों का रिश्ता बिल्कुल आम नहीं है। खत्म हो गया इंतजार। अच्छा, वो दूसरी लड़की को ले गया। आईमास गया, वही जो एलवी में था। तुम्हारे लिए लाखों खर्च कर दिए, तुम्हें बाइक भी दिए, फरारी भी दिलवाई, वो सुपर रिच किड जिसने कार दिलवाई। हाँ, अभी अभी दुकान से साथी का फोन आया था। कहा जाता है वो एक बहुत सुंदर लड़की लेकर गया। मैंने ही कहा था ना, उस जैसे हैंडसम और अमीर आदमी पर कितनी ही नजरें टिकी हुई हैं। लेकिन लड़कियां इतनी आगे आगे रहती हैं, क्या ये ठीक नहीं है? अब कौन सा जमाना है, खुशी खुद हासिल करनी पड़ती है। क्या तुम समझते हो जो औरतें अमीर घरों में ब्याही जाती हैं, क्या वे घर बैठे इंतजार करती हैं? मौका तुम्हारे सामने है, तुम कदर नहीं करते, फिर किसी और चालाक लड़की के हाथों छिन जाएगा, तब रोने की भी जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे क्या करना चाहिए? लाखों के तोहफे मांगूं तो तुम दे भी नहीं सकते। बेहतर है कि थोड़ी मेहनत करो, उसकी रुचियों से शुरुआत करो। रुचियां, तुम ठीक कहते हो। अगर वो मुझसे सोना चाहता है, लाखों रुपए की चीजें खरीद कर देता है, तब मान रख सकती हूं। वो जरूर सोच रहा होगा, गंभीरता से प्यार करना चाहता है। यह वाला कैसा है? यह थोड़ा कमजोर है, दूसरे देखते हैं। यह वाला, यह ठीक है। ये सब नए डिजाइन हैं, क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? कोशिश करने की जरूरत नहीं है। अभी अभी कोशिश की थी। ये सब मेरे लिए पैक कर दो। नवीनतम एक्सेसरीज सब कुछ मेरे लिए तैयार कर दो। ठीक है, थोड़ा इंतजार करें। पहले ये सब कुल मिलाकर उसके पहने हुए इस कपड़े को भी शामिल करके अभी चाहिए। कि भैया ने सिर्फ मुझे बचाया ही नहीं, बल्कि मेरे लिए पैसे की बारिश करने को भी तैयार हैं। हान लिनलिंग की सद्भावना 20 अंक बढ़ी, अभी कुल 45 है। एक कौशल पुरस्कार ड्रॉ प्राप्त हुआ है, क्या उपयोग करना चाहते हैं? उपयोग करो। ड्रॉ सफल रहा। विशेष श्रेणी पाक कला प्राप्त हुई। कृपया, मैं तो रसोईया नहीं हूं,
इस पाक कला की मुझे क्या जरूरत है? चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने आया हूं। कि भैया, क्या हुआ? आज रात मैं घर नहीं जाना चाहती। तुम्हारे साथ देखने चलूंगा प्रेसिडेंशियल सूट का नजारा। कैसा रहेगा? ठीक है, रुको। क्या सच में? आज रात ही इसकी जरूरत पड़ने वाली है। हेलो, लुलू। कोई समस्या नहीं। ऐसा लगता है रात का नजारा देखना किसी और दिन के लिए टल गया। कोई बात नहीं। कि भैया, तुम पढ़े लिखे भी हो और अमीर भी, इतने भरोसेमंद भी हो, और मेरे साथ इतने उदार भी। मुझे तुम्हें पाना ही होगा। शैनिल, गुची, एलवी, ये सब मिलाकर लाखों रुपए होंगे शायद। वो कमीना चिंकी तुम पर लाखों खर्च कर दिए। तुरंत ये गंदी चीजें फेंक दो बाहर अभी। दीदी, तुम ठीक हो ना? ये सब कि भैया ने मुझे दिया है। किस हक से फेंक रही हो? हाँ लिनलिन, तुम्हें शर्म नहीं आती? चिंकी तो बस एक मेरे झूठे का नीच आदमी है। उसने तुम्हें कौन सी झूठी बातें सुनाई हैं? इतने छोटे छोटे एहसानों से तुमने अपनी जान बेच दी। हाँ, लेकिन यही तो बात है। तुम बचे हुए लोगों का इस्तेमाल करो। वो बिना सोचे मुझे दे सकता है लाखों रुपए के तोहफे खरीदने में, लेकिन तुम्हारा सोच समझकर चुना नया बॉयफ्रेंड एक कार तक नहीं खरीद सकता। तुम्हारे लिए कुछ भी खरीदने को तैयार नहीं है। बस तुम्हें यहां बेबस गुस्से में छोड़ देता है। हाँ लिनलिन, तुम कितनी कृतज्ञ हो। चेंकी, क्या तुम्हें यकीन है कि मैं तुम्हें छोड़ने के बाद तुमसे बेहतर और अमीर आदमी ढूंढ लूंगी? हेलो, कई भैया, तुम्हें कैसे याद आया मुझे फोन करने का? मैं भी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। बात खत्म। जी भैया, तुम आ गए। अंदर आओ जल्दी। लुलू, ये तुम्हारा कपड़ा बहुत सुंदर है। बस कुछ बना दिया, शायद ज्यादा स्वादिष्ट ना हो। पहले तुम बैठो, शायद सूप तैयार हो गया है। मैं देखकर आती हूँ। ठीक है। सावधान। तुम्हारा हाथ ठीक है ना? तेल के छींटे तो नहीं पड़े? तुम्हारा हाथ पूरा लाल हो गया है। माफ करना, ये सब मेरी मूर्खता की वजह से हुआ। बस एक छोटी सी चोट है। कोई बात नहीं। बस तुम सही सलामत हो, यही मुख्य बात है। लगता है आज तुम और यह रसोई दोनों की पट्टी नहीं। बाकी का काम मुझ पर छोड़ दो। लेकिन तुम्हारा हाथ, कोई बात नहीं। पहले तुम सोफे पर मेरा इंतजार करो। यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। उसने अभी अभी मेरी जान बचाई, खुद घायल होने के बावजूद। पहले मेरी चिंता की। सिस्टम से मिली रसोई कला, ये ठीक काम आ गया। आज मैं अपने खाना बनाने के कौशल से इस सुंदरी के दिल को जीतूंगा। समाप्त। गर्मा गर्म पियो ताकि डर कम हो। मैंने थोड़े गोजी बेरी मिलाए हैं, ये दिमाग को शांत करते हैं। कैसा लगा? कि भैया, ये सूप बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज तक कभी नहीं पिया इतना स्वादिष्ट मकई और पोर्क रिब सूप। तुमने ये हुनर कहाँ सीखा? ये तो अद्भुत है। वाह, क्या खुशबू है, इतनी सुगंधित। लू जी, तुमने चुपके से क्या स्वादिष्ट बनाया है? मैंने नहीं बनाया। हाँ, किगे ने मकई और पोर्क रिब सूप बनाया है। अभी काफी बचा हुआ है। अच्छा, तो यहाँ एक मास्टर शेफ मौजूद है, इसलिए इतनी खुशबू आ रही है। आज आना सही साबित हुआ। चूंकि आ ही गए हैं तो साथ में खा लेते हैं। मैं थोड़ा सूप और लाता हूँ, बहुत जल्दी। सच में, ये तो बहुत अच्छा है।
ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुमने तो सचमुच खजाना पा लिया। सुंदर दिखने वाला और अमीर, और उसकी कला भी अद्भुत है। मिशेलिन शेफ जैसा हुनर, ऐसा आदमी। तुम्हारा भाग्य ही कुछ ऐसा है। ये कैसा ब्रह्मांडीय भाग्य है। नहीं, मुझे एक फोटो लेनी है। फ्रेंड सर्कल में डालूंगी। उन लड़कियों से ईर्ष्या होती है। बस तुम ही बोलते रहते हो। स्वादिष्ट होने पर भी तुम चुप नहीं रह सकते। खत्म हो गया। बस नहीं हो पा रहा। बहुत ज्यादा खा लिया। बस खाने में ही मस्त था। अचानक याद आया कि मुझे ओवरटाइम करना है। मैं पहले चलता हूं। तुम लोग आराम से बात करो। मुझे छोड़ने की जरूरत नहीं। वैसे अब देर भी हो गई है। आज तुम भी डर गए थे। जल्दी आराम करो। मैं पहले चलता हूं। कि भैया, वो बात, असल में तुम्हें जाने की जरूरत नहीं थी। शिवलू की सद्भावना 15 बढ़ी, अभी 70 है। बधाई हो मेरे मेजबान। सफलता अब बहुत करीब है। क्या यह मुझे रोकने की कोशिश है? तुम एक लड़की हो, अकेली घर पर। मेरा यहां रुकना ठीक नहीं होगा। और साथ ही, क्या तुम्हें कल काम पर नहीं जाना है? मुझे पता था। वो बिल्कुल है, सच्चा सज्जन जो विचलित नहीं होता। जूलू की सद्भावना 10 बढ़ी, अभी 80 है। कौशल अनलॉक हुआ, उन्नत मालिश तकनीक, 30 प्रतिभा पुरस्कार। क्या? मसाज थेरेपी। क्या तुम मुझे थेरेपिस्ट बनाना चाहते हो? मैं वांग काई की पत्नी किंगे हूं। तुम्हारी पत्नी के साथ मेरे पति ने धोखा किया है। मुझे तुमसे मिलना है। वांग काई की पत्नी। लगता है पता चल गया। वांग काई का गुप्त प्रेम संबंध। जरूर, ठीक है। कल सुबह कंपनी में मिलते हैं। लगता है मुझे वापस जाकर यह तमाशा देखना चाहिए। अधिकार रद्द कर दिए गए हैं। अधिकार रद्द कर दिए गए हैं। क्या ये बेकार चेन नहीं है? सबको निकाल दिया गया है। फिर भी कंपनी के पास आने की हिम्मत कर रहे हो। निकाल दिया? मुझे कैसे पता नहीं चला? किसी सूचना के बारे में नहीं पता। काई भाई ने पहले ही एचआर को बता दिया था। आज के बाद से तुम्हारी नौकरी खत्म। मैं इस बेकार को देखता हूं, इस रोटी से चिपका है, यहां रोकने की जिद कर रहा है। वे दोनों हमेशा वांग काई के आसपास के कुत्ते हैं। मुझे बहुत सताया है। लगता है वांग काई ने जानबूझकर उन्हें मुझे परेशान करने भेजा है। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, अगर जीना चाहते हो तो फौरन यहां से हट जाओ। मुझे चिढ़ाना ठीक नहीं होगा। समाप्त। तुम्हें चिढ़ाया तो क्या हुआ? निकम्मा आदमी तो निकम्मा ही होता है। भले ही तुम रोते हुए काई भैया से गिर जाओ, तब भी कोई तुम पर दया नहीं करेगा। फौरन निकल जाओ, नहीं तो हम हाथ उठाएंगे। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, अगर मरना नहीं चाहते तो जल्दी से मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। ये तुम लोग ही हो। पछताना? सिर्फ तुम, चेंकी? क्या तुम सपने में हो? यहां दिखावा क्यों कर रहे हो? इससे बहस करने की क्या जरूरत है? कई भाई ने कहा है, इस निकम्मे को देखते ही जान से मारो। हमला करो। रुको। किंगे, उम्र 30 साल, 170, आकर्षण मूल्य 95। रुको, प्रोफेशनल सीओ, प्रेम संबंधों की संख्या, सद्भावना 0। पता चला, बाउंड की जा सकने वाली सुंदर सीओ किंगे। बाउंड करें। बाइंड करो, तुरंत बाइंड करो। वांग काई की इतनी सुंदर पत्नी है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं, वो बेवफाई क्यों करेगा? समाप्त, जारी रहेगा। वांग काई के 2 प्यारे बच्चे, वे कंपनी में हिम्मत करते हैं। मेरे मेहमान को रोकने की हिम्मत कैसे हुई? किन? किन साहब,
हमें नहीं पता था, नहीं पता था कि वो आपके मेहमान हैं। अरे कोई, इन दो अंधों को बाहर खींच ले जाओ। तुरंत मानव संसाधन विभाग को सूचित करो, तत्काल निकाल दो। मेरे साथ कार्यालय में बात करते हैं। लगता है वांग काई के अच्छे दिनों का सचमुच अंत आ गया है। यह नाटक, ये तो और भी दिलचस्प होता जा रहा है। बेकार की बातें मैं ज्यादा नहीं करूंगा। मैंने तुम्हारी जांच की है। सटीक कहूं तो वांग काई के आसपास के हर व्यक्ति, मैंने सबकी जांच की है। तुम्हारा और वांग काई का पुराना वो गंदा मामला मैं लगभग समझ गया हूं। श्रीमान किन, आप मुझे क्या करने को कहते हैं? वांग काई की हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे औरत रखने की? मैं चाहता हूं कि आप मेरा साथ दें और उससे बदला लें। उसने आपके साथ क्या किया? तुम उसके साथ ऐसा ही करो। खत्म हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। इतनी खुलकर खेल रहे हो। तुम मुझे बंदूक बनाना चाहते हो। और दूसरी बात, इतना घटिया बदला मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। सोचो तो, अगर वांग काई और लीटिंग इससे पहले देख लें, वो बेकार जिसे वे तंग करते थे, अचानक ही मेरे किंग ए के साथ जोड़ा बनकर घूम रहा है। बताओ, क्या वे हैरान नहीं होंगे? मुझे गुस्सा आ रहा है। मैं आजमा कर देखती हूं। क्या तुम सच में बस बाहरी रूप से आकर्षित होने वाले बदमाश हो? मैंने ही कहा था, ऐसी अमीर महिला खुद चलकर आने की बात। असल में तुम मुझे जांच रहे थे। लीटी जैसी प्यारी लड़की बदला लेने के योग्य ही नहीं है। वो इस लायक नहीं। इसके अलावा बदले की तुलना में मैं यही चाहता हूं, तुम जैसी खूबसूरत औरत सच्चे दिल से मुझे चाहे। ये तो मैंने सोचा नहीं था। उसका चरित्र इतना अच्छा है। किंग ए की सद्भावना 20 बढ़ गई, अभी 20 है। तुम्हें क्या हुआ? पुरानी बीमारी गैस्ट्रोएंटेराइटिस ने फिर से परेशान किया। गैस्ट्रोएंटेराइटिस, मुझे लगता है तुम्हारी हालत काफी गंभीर है। क्या हो अगर मैं तुम्हारे लिए एम्बुलेंस बुला दूं? लक्षित व्यक्ति किंग ए का पता चला। वो तीव्र गैस्ट्रोएंटेराइटिस से पीड़ित है। नया कार्य, उन्नत मालिश तकनीक का उपयोग करें उसके दर्द को कम करने के लिए। अगर तुम मुझ पर भरोसा करती हो, दरअसल मुझे भी मालिश करना आता है। शायद तुम्हारी थकान भी दूर कर सकता हूं। पूरा होने का इंतजार। तुम सही, ये तो मेरे पूर्वजों से आया है। हर पेचीदा बीमारी का इलाज करता है। खैर, अब तो तुम्हें दर्द हो ही रहा है, तो कोशिश करके देखते हैं। अरे वाह, दर्द गायब हो गया। ये कैसा तरीका है? मेरा पेट, ये सचमुच ठीक हो गया। कहा था कि यह पारिवारिक तकनीक है। अब तुम्हें यकीन आया? किंग ए के प्रति सद्भावना 10 अंक बढ़ी। वर्तमान सद्भावना 30 अंक है। तुम आखिर, क्या तुम मेरे साथ चलोगे वांग काई से बदला लेने? वांग काई ने जो धन उड़ाया है, उसका अधिकांश हिस्सा तुम दोनों का संयुक्त पति पत्नी की संपत्ति है। तुम्हारे तरीकों से सबूत इकट्ठा करके उसे खाली हाथ बाहर निकाल दो। क्या यह मुश्किल है? और फिर उद्योग में उसे मौत के घाट उतार दो। उसे कभी उठने न दो। क्या यह तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है? खुद मैदान में उतरने से, ऐसा नाटक करने से जिसमें ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा दिखे, यह ज्यादा पूर्ण है, ज्यादा संतुष्टिदायक है। वो इस स्तर तक सोच सकता है। वांग काई उस प्यारे से कहीं ज्यादा बेहतर है। किंग ए होस्ट की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता से प्रभावित हुआ। अनुकूलता 5 बढ़ी। वर्तमान अनुकूलता 35 है। चेन की, मैं मानता हूं, मैंने तुम्हें कम आंका था। तुम्हारा प्रस्ताव वाकई बेहतर है। मैं किंग ए किसी का एहसान नहीं रखना चाहता। ये लो। किंग ए द्वारा कीमती उपहार का पता चला।
समुद्र का दिल, 88,888 रुपये, 8 अरब 88 करोड़ 88 लाख रुपये। अरे बाप रे, क्या मैं अब 1 करोड़पति बन गया हूं? शुक्रिया। फौरन पता लगाओ, वांग काई ने सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया है। इसके सभी रिकॉर्ड। मैं चाहता हूं कि वो खाली हाथ बाहर निकले। और भी, कंपनी में उसके सभी विश्वास पात्र सबको निकाल दो। बात खत्म। काई भाई, हम इतने बेधक कंपनी में घुस रहे हैं, कहीं पत्नी न देख ले। वो तो काम की बातचीत करने गई है। अभी कंपनी में कोई मुझे रोक नहीं सकता। और एक बात, पूरी कंपनी मेरी है, मेरे गुप्तचर और विश्वास पात्र। चाहे वो बूढ़ी औरत वापस आ भी जाए तो भी निश्चित रूप से पहले ही मुझे सूचित करेगी। अरे, ये तो चेन की है। तू ये पिशाच यहां आकर आंखों में खटक रहा है ना? मुझसे तलाक के बाद तुझे मेरी याद आती है, देखकर कि मैंने तुझसे 1000 गुना बेहतर, लाख गुना बेहतर आदमी ढूंढ लिया। दिल में कुछ कसर रही है ना? क्या मैंने तुम्हें निकाला नहीं था? तुम हिम्मत करके वापस कैसे आ गए? प्रिय, यह आदमी तो निश्चित ही मुझसे अलग नहीं हो पा रहा, खासतौर पर कंपनी आया है। सुन लिया चेंकी, टिंग अब मेरे साथ है। हम बहुत खुश हैं। मैं उसे वो जीवन दे सकता हूं जो तुम उसे कभी नहीं दे सकते। तुम जैसे नीच स्तर के किसी काम के नहीं, उसके जूते तक उठाने लायक नहीं हो। मैं कूड़ा उठाने वाला तो नहीं हूं। ऐसी औरत मुझे तो जरूरत भी नहीं है। मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूं, है ना? क्या मरना चाहते हो? कोई है? इस आदमी को मार डालो। यू रुको। सन की आंख, झाओबिन, तुम लोग कहां हो? धर तेरे की, जल्दी से निकल आओ मेरे सामने। सुन रहे हो या नहीं? काई भैया, तेरे आदमी कहां हैं? चुप रहो, मुझे क्या पता। तेरे वो 2 वफादार कुत्ते इस वक्त शायद एचआर विभाग में रिलीविंग लेटर ले रहे होंगे। किंग ए की कार्रवाई बहुत तेज रही, बिजली की तरह फुर्तीली। इस आदमी को पकड़ो, जान से मारो, मैं जिम्मेदार हूं। तुम किस टीम से हो? मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। कोई बात नहीं, इसे हॉल से बाहर निकालो अभी। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई? मैं वांग काई हूं, मेरे पिता चेयरमैन हैं, वांग जियांगो। मेरी पत्नी सीईओ है। तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मानते। क्या तुम्हें नौकरी चाहिए या नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी कंपनी, मुझे आदेश देने वाला व्यक्ति। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रुको। पत्नी, क्या तुम विदेश नहीं गए थे अध्ययन करने? अचानक कैसे लौट आए? अगर मैं वापस नहीं आया तो ये कंपनी शायद तुम्हारे नाम हो जाएगी, या फिर मिस ली के नाम। ऐसी कोई बात नहीं है। कप्तान झांग, तुरंत अभी इन दोनों फालतू लोगों को हटा दो यहां से। आज से मेरी अनुमति के बिना इन दोनों को कंपनी में कदम रखने की मनाही है। जी क्यों जोंग, यह क्या कर रहे हो? किंगे, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारा पति हूं, इस कंपनी में भी मेरा हिस्सा है। पति, जब से तुमने कंपनी का पैसा गबन किया, बाहर औरत रखना, उस पर से तुम नहीं रहे। मेरा इंतजार करो, वकील का खत। काई शाओ, हालांकि तुमने मुझे निकाल दिया, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें छोड़ देगी। तुम्हें बाहर निकाल दिया गया है। तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। मेरे पिता कंपनी के चेयरमैन हैं, वे कंपनी के संस्थापक सदस्य हैं। आज तुमने मेरे साथ ऐसा करने की हिम्मत की। मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, वांग परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वांग काई, मुझे लगता है तुम्हें शायद पता नहीं है, हालात समझो। अगर शुरुआत में नहीं होते मेरे किन परिवार के फंड और कनेक्शन, तो सिर्फ तुम्हारे वांग परिवार के उस छोटे से कारखाने से तुम सैकड़ों बार दिवालिया हो चुके होते। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता चेयरमैन का पद सुरक्षित है? मिस्टर किन, पापा, आप आ गए पापा। किंग ये विद्रोह कर रही है और सुरक्षा गार्ड से मुझे पिटवा रही है।
वो आपको तुच्छ समझ रही है। रुको युआन, रुको। पिताजी, वो आपकी अवहेलना कर रही है। हट जाओ। प्रबंधकिन, मेरी संतान को सही शिक्षा नहीं दे पाया। ये सब उसी दुष्ट बेटे की वजह से है। वो समझदार नहीं है। वो मरने लायक है। हमारे रिश्ते को देखते हुए एक ही परिवार के सदस्य हैं। कृपया हमें माफ कर दो। इस बार वान परिवार को बख्श दो। पिताजी, तुम उसे प्रणाम करो। तुम मुझसे विनती करो। तुम मेरे लिए चुप रहो। तुम हमेशा काम बिगाड़ते हो और नुकसान पहुंचाते हो। जल्दी से क्यूई साहब के सामने घुटने टिको। सिर झुकाकर माफी मांगो। क्यूई साहब, यह मेरी ही गलती है कि मैंने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा नहीं दी। यह मेरा अवज्ञाकारी बेटा है जो अंधा है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। तुम लोग क्या देख रहे हो? इस अंधे आदमी को बाहर खींच ले जाओ। आज के बाद से वो कंपनी का आदमी नहीं है। उसे अंदर आने की इजाजत नहीं है। कंपनी में कदम भी नहीं रख सकता। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपका बेटा हूं पापा। चेंकी, तुमने मेरे पिताजी को, तुम्हें कौन सा जादू कर दिया? मुझे छोड़ दो, ले जाओ। और इस औरत को भी बाहर फेंक दो। मैं काई भैया की गर्लफ्रेंड हूं। मैं आज से बाद मैं अब वान काई से कोई संबंध नहीं रखती। वान परिवार की शेयर हिस्सेदारी भी रद्द कर दी जाए। श्री चेंग, क्या आपकी रुचि होगी उपाध्यक्ष का पद संभालने में? रुको। तो ये होता है वाइस प्रेसिडेंट बनने का, मालिक होने का एहसास। कोई आश्चर्य नहीं कि हर कोई ऐसा ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। मजा आ गया। क्या मजा आ गया? अरे वाह, ये चेहरा, ये काया। नाम सुन लियाओ। उम्र 22 वर्ष। कद 165 सेंटीमीटर। आकर्षण स्तर 92। पेशा मुख्य प्रसारक। प्रेम संबंध एक बार बाइंड करने योग्य पाया गया। उच्च सुंदरता वाली सुंदर प्रसारक। क्या बाइंड करना है? बाइंड करो, तुरंत बाइंड करो। मेरा अजीबपन बढ़ गया है। लाओलियो, बच्चे जैसे चेहरे वाले बुजुर्ग, तुम्हारी आवाज पाठ पढ़ने जैसी है। कुछ बोलो, जल्दी से अपना सामान समेटो और चले जाओ। प्लेटफॉर्म को तुम्हारे जैसे फ्लॉप सितारे का अनुबंध तोड़ देना चाहिए था। अगली बार प्रसारण शुरू करने पर तुम्हें भुगतान मिलेगा। लाओबा, तुम्हारी आवाज पाठ पढ़ने जैसी है। कुछ बोलो। तुम ज्ञान झाग, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे शर्मिंदगी हो रही है। कुछ और बोलो। लिया ज्ञान झागाओ, गाना पाठ पढ़ने जैसा लग रहा है। डेटा बर्बाद कर रहे हो। कुछ बोलो। डेटा बर्बाद हो रहा है। डेटा बर्बाद हो रहा है। गाना पुराने पाठ जैसा लग रहा है। कुछ बोलो। स्ट्रीमर दिल से गा रहा है। स्ट्रीमर दिल से गा रहा है। इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। दिल से गाने से पेट भरता है क्या? बुजुर्ग, कुछ बोलो। कोई इनाम नहीं दे रहा फिर भी जिद कर रहे हो। तुम ज्ञान झागलाओ, डेटा बर्बाद हो रहा है। गाना पाठ पढ़ने जैसा लग रहा है। कुछ बोलो। बहुत हास्यास्पद है। इतनी मेहनत करने के बाद भी मजाक उड़ाया जा रहा है। बाल मुख संत, ट्रैफिक बर्बाद कर रहा है। गाना पाठ पढ़ने जैसा लग रहा है। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा है। कुछ बोलो। एनजीओ, ये बहुत दुखद है। मैं इसे मदद करता हूं।